हमारे बीच में डॉक्टर अजीज खान साहब है, जो कि हृदय विशेषज्ञ है, जो कि आज मदनी शिफा क्लिनिक का आज उद्घाटन किए हैं सर। उसके बारे में आप इसको भी पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मदनी क्लिनिक के और जो यहाँ पे एक चालू किया है अतीक साहब और सब स्टाफ ने बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमें देखते हैं कि बटवी हमारे कम्युनिटी में हेल्थ अभी भी निगलेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा अलग है, और लाइफस्टाइल अलग होने से और लाइफस्टाइल अलग है हमारी, और खान पान भी थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो उससे मैं देख रहा हूँ कि यंग लोग अभी आजकल 32-30 साल के लड़कों को हार्ट अटैक्स लेके आ रहे हैं। उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता है कि उनको कुछ बीमारी थी या नहीं थी, सडनली या तो उनको मैसिव अटैक आता है या वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसका कारण हम देखते हैं तो ये होता है कि पर्टिकुलर हमारे कम्युनिटी के लोग में कि उनकी लाइफस्टाइल इतनी है कि वो देर से सो के उठना। कितने लोगों को पूछता हूँ मैं कि आपने सूरज देखा क्या कई दिन से, बोलते नहीं देखा, सूरज उगता हुआ सूरज नहीं देखा, क्योंकि हमारे को लेट काम चलता है, हम लोग लेट सोते हैं और बहुत काम मोहितपुरा में तो सब रात दिन होती है, तो लेट सोना है और कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, और खाने में कोई परहेज नहीं होता है। जो रेड मीट होता है उसका सेवन ज़्यादा हो रहा है, हेल्दी फूड का सेवन कम हो रहा है, होटल्स के जो होते हैं रिपीटेड ऑयल्स यूज हो जाती है, और गुटखा महाराष्ट्र विदर्भाइज गुटखा नागपुर गुटखा कैपिटल बन गया है। हमारे कैथला में भी आधे लोग गुटखा थूकते रहते हैं, हम देखते हैं। सो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बहुत हार्मफुल है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और अगर आपके फैमिली में अगर माँ या बाप में अगर हार्ट की तकलीफ है, 55-60 की उम्र में अगर हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ है या हार्ट अटैक की तकलीफ है, तो आपको हेरिडिटी मिलना ही है। ये सबको नहीं मिलेगा, उसमें अगर आपकी लाइफस्टाइल बदल गई तो। और ऐसा देखा है कि बहुत पेशेंट्स को अभी इतने देखे हैं कि ब्लड शुगर एकदम 300-400 निकलता है, इनको कोई तकलीफ नहीं रहती, या बीपी 200-100 को तकलीफ नहीं, स्ट्रोक लेके आते हैं, लकवा लेके आते हैं। तो ये जो है साइलेंट किलर्स बोलते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर में गुजारिश है कैंप को जरिए हम ये कर सकते हैं। ठीक, जो बीमार है वो तो जाएगा हॉस्पिटल में, लेकिन कैंप का मकसद है जिनको साइलेंट डिजीज है, जिनको बीमारी नहीं मालूम है, उनको पिकअप करने के लिए कैंप का मेन मकसद है। जैसे कैंप में मैं चाहता हूँ घर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए, शुगर चेक कराए, अपना असेसमेंट करा ले, और एक अच्छी लाइफस्टाइल बिताने के लिए आप 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा, हर जगह बोलना चाहता हूँ कि आप 7 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी है। 7 घंटा स्लीप कर लीजिए, सुबह जल्दी उठिए। महीने हफ्ते में 150 मिनट यानी 30 मिनट पर डे सिर्फ चाहिए अपने को। हफ्ते में 5 दिन में एक्सरसाइज करिए। आपको बड़े जिम जाने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग करिए, कुछ पीटी करिए, कुछ घर में पानी की बोतल ही उठाइए, उससे आपका इंडोरेंस एक्सरसाइज हो जाता है। कुछ सामान उठाइए और इंसिडेंटल एक्सरसाइज यानी घर में चलिए फिरिए तो भी एक्सरसाइज, दवा बंद करना, खोलना, गाड़ी पर साफ करना, छोटे काम है गार्डन करना, ये करिए। स्मोकिंग, तंबाकू से दूर रहिए, डायबिटीज ब्लड प्रेशर चेक करिए, और स्ट्रेसफुल लाइफ, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उससे दूर रहिए। मेरा गुजारिश है हेल्दी लाइफ के लिए, बाकी तो अल्लाह के हाथ में अपने जितनी ज़िंदगी रखना है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी चाहिए। यदि इन्वेस्टमेंट, इसका डिविडेंड आपको बाद में मिलेगा। आपको क्यों बीमारी से खर्चा करना है? जो हमारे पास आते हैं एंजियोप्लास्टी वापस करना है तो बहुत लेट आते हैं ना, आप यहीं बचिए। ये कैंप का मकसद, और मैं ये कैंप के लिए मैं चाहूँगा कि आगे इस तरह के कैंप होते रहे, और हमारी भी तरफ से हम लोग एक हार्ट कैंप यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोग की ज़्यादा तो एक अब डायबिटीज ब्लड प्रेशर चेकअप करेंगे, कोई आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए मुहिम से, और एक करेंगे इंशाल्लाह। और आगे भी आपको जो ज़रूरत है कैंप की, जो मकसद हो सकता है, यहाँ के जो मरीज है उनको आप लिख के भेजिए, मैं आदमी नॉमिनल में या फ्री में भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मुझे। शुक्रिया, और आपको बहुत मुबारक।
है जो कि संचिता कुंभारे जी है, जो जनरल सर्जन है, जो मेयो हॉस्पिटल में है, इस समय कार्यरत है। और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप सर्जन का काम करते हैं तो किन किन बीमारियों का आप मेयो हॉस्पिटल में, और ज़्यादा कौन से पेशेंट आपको फेस करने पड़े हैं, और कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिकल पोजीशन भी आपको फेस करनी पड़ी होगी, तो उसी के बारे में हम हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? हम ज़्यादातर इमरजेंसी के टाइम पे एक्सीडेंट के केसेस हो गए ये देखते हैं, या फिर असॉल्ट के केसेस हो गए ये देखते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे जैसे हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया या अतड़ी कहीं पे फंस गई तो उसका ऑपरेशन करना, ये सब इमरजेंसी के टाइम पे देखते हैं। अगर OPD के आप केसेस पूछोगे तो हम ज़्यादातर ऑपरेशन करते हैं, हर्निया के ऑपरेशन ज़्यादा करते हैं, हाइड्रोसील के ऑपरेशन करते हैं। आजकल कैंसर की बीमारी काफ़ी चल रही है, ज़्यादातर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इसके ऑपरेशन हम ज़्यादा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं मेयो में, ज़्यादातर यही होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और मैं इस समय मदनी शिफा क्लिनिक में आया हुआ हूं, जहां पर जमीयत उलमा अरशद मदनी डिस्ट्रिक्ट नागपुर के द्वारा इस पूरे क्लिनिक को ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे साथ में इस समय मौजूद है हम यहाँ जमीयत उलमा के ओहदेदारान, जिसमें हमारे जो सेक्रेटरी हैं अतीक कुरैशी जी। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है शिफा क्लिनिक खोलने का मकसद। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप हमारा पूरा कैंप कवर किया है। इसके लिए आपके चैनल के सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। रहा सवाल हमारी जो संस्था है जमीयत उलमा, ये पूरे हिंदुस्तान में जमीयत काम करती है, जिसके हमारे जो चीफ़ है मौलाना अरशद मदनी साहब, उनके आदेश पे जहां अगर बाढ़ आ जाए तो हमारी टीम वहाँ जाके, हमारे यहाँ मज़हब का कोई लेन देन नहीं है। हमारे यहाँ अगर कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं हिंदू भाई के अगर घर है, कहीं मुस्लिम भाई के घर है, तो हिंदू भाई के घर की तरफ हमारे मदनी साहब, अरशद मदनी साहब का कहना है कि पहले उनके तरफ गौर किया जाए, फिर अपने भाइयों की तरफ गौर किया जाए। हमारे अरशद मदनी साहब का कहना है कि अपनी जमात में भेदभाव नहीं है। तो उसी को देखते हुए हमारे जमीयत उलमा ज़िला नागपुर के हमारे जो सरपरस्त है और जो महाराष्ट्र के नायब अपना सदर थे, जो साबिक सदर हाफिज मसूद, हमारे जाहिद भाई, हमारे TH खान साहब नायब सदर, इनकी पहल पर, हमारे एजाज भाई, इनकी पहल पे हमने एक पहली शुरुआत जिला जमीयत की ओर से एक चैरिटेबल क्लिनिक खोला है। अब यहाँ खोलने का मकसद ये है, ये भानखेड़ा एरिया है मोमिनपुरे का, यहाँ पे बहुत गरीब और घनी आबादी है। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, मुस्लिम भाई भी रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों इनके बीच में जाके ये काम किया जाए। और ये काम जो है खिदमत खल्क है हमारा। ये काम से कोई पॉलिटिक्स हमारा नहीं रहता, ये काम में हमारा सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क हमारा मकसद रहता है। इसको देखते हुए हमने ये घनी बस्ती में ये हॉस्पिटल अपना क्लिनिक खोला है। और अल्लाह से दुआ है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इसमें हमको कामयाबी दे दिया है। और अल्लाह से आगे भी हम शुक्रगुजार रहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को आगे बढ़ाते रहे। इस क्लिनिक हम सुबह और शाम दोनों टाइम रखा है। इसकी फ़ीस हमने जो OPD चार्ज है वो 30 रुपये रखा हुआ है। और इसमें जहाँ तक होंगे हम पेशेंट को दवाई कम रेट और मुफ्त में जितनी भी दवाई हो सके देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि आज इसकी शुरुआत हमने कर दिया। थे सेक्रेटरी अतीक कुरैशी जी। और आइए अब जमीयत उलमा के वाइस प्रेसिडेंट जो है उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो, जैसा कि कुरैशी जी बता रहे थे कि इसमें एक इंसानियत का पैगाम इस माध्यम से भी दिया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर से? मैं सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूँ। जमीयत उलमाए हिंद ये इंडिया की ऐसी तंजीम है जो सबसे पुरानी तंजीम है और बहुत ईमानदारी से आज तक काम करती आई है। और ये गरीबों का बहुत ही ख्याल रखती है। जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ आ गया, किसी का घर गिर गया, कोरोना काल में भी कोरोना काल में बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जमीयत उलमा ने, जिनके घर के लोग
मैयत को उठाने में दूर भाग रहे थे। जमीयत उलमा ने यही नागपुर के लोगों ने, एक गैर मुस्लिम हो सबका अंतिम संस्कार जैसे हिंदुओं का होता है मुस्लिमों का होता है उसी हिसाब से सबका किया गया। और जमीयत उलमा हिंद जो है कहीं बाढ़ आ गई कुछ आ गया। अभी आपको एक वाक़या बता रहा हूँ, अपना देवबंद में जब कश्मीर में बाढ़ आई थी उस टाइम में मैं भी मीटिंग में गया हुआ था। आधे घंटे में समथिंग 20 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात लोगों से आधे घंटे में 20 लाख रुपए तैयार हुआ और सारी की मदद जो है कश्मीर में भेजी गई। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि TNN 24 उर्दू न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह जमीयत उलमा हिंद इसी तरह हिंदुस्तान में गरीबों की मदद करती रहेगी और जो बेकसूर लोग जेलों में बंद है उनकी मदद हमेशा करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो मतलब जमीयत उलमा के द्वारा मतलब शिफा क्लिनिक खोला गया है और ऐसे लोगों के लिए जो कि बहुत गरीब है और जो 30 रुपये फ़ीस बता रहे थे कुरैशी जी, आज 300 से क्या है 800 रुपये उसकी मतलब प्रिस्क्रिप्शन फ़ीस हो गई है। तो क्या कहेंगे आप? जमीयत उलमा इंसानियत की बुनियाद पे काम करती है जी। और आज जो कैंप हमने लगाए हैं और दवाखाना जो हमने शुरू करे, असल में बात इसी पे हम करते हैं। आज हमको देखा जा रहा है कि तरह तरह की बीमारियां फैल रही है और जब डॉक्टर के पास कोई आदमी जाता है तो इतने सारे टेस्ट लिख देते हैं और इतनी सारी दवाएं महंगी महंगी दे दी जाती है और उनकी फ़ीस इतनी होती है कि आज कमर टूट जाती है मरीज़ की। हाँ, हर एक आदमी पैसे वाला नहीं है। तो हमने ये सोच विचार करे जमीयत उलमा ज़िला नागपुर ने कि भाई कम पैसे में अच्छा इलाज हम लोगों को मुहैया कराए। हाँ, और इसमें हर समाज के लोग हो, इसमें इंसानियत की बुनियाद पे हो। हाँ, तो हमने कोशिश करे 30 रुपया OPD चार्ज रखे। इंजेक्शन लगता है तो 10 रुपया और 40 रुपया, और सिलाइन अगर से लगती है तो उसका 100 रुपया 140 रुपया हो गया, और शुगर टेस्ट करना है तो 20 रुपया, BP चेक करना है तो 10 रुपया। ऐसे मुख्तलिफ अमराज की टेस्ट वगैरह इस हिसाब से यहाँ पे होता है आज हो। और कोशिश ये भी करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स जो दवाएं है जो फार्मेसी में महंगी मिलती है, हम यहाँ से उसको कम से कम रेट में उनको दें ताकि कम पैसे में अच्छा इलाज, ये हमारा मकसद है। और अगर से कोई पेशेंट आ जाएंगे जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारी है, तो जैसा डॉक्टर अजीज़ खान ने कहा कि भाई हार्ट के रहेंगे तो मैं उसमें आपको डिस्काउंट करूंगा। और भी बहुत ऐसी जगह हम लोग कोशिश करेंगे जो बड़ी बीमारी वाले अगर से गवर्नमेंट के उसमें सेट होते हैं योजना में तो वहाँ इलाज कराएंगे, और प्राइवेट में होते हैं तो प्राइवेट डॉक्टर्स लोगों से, ताकि कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाए। यही मकसद है जमीयत उलमा का। चलिए, हम आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ भी करते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़ामिन अत्तर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। ये है शब्बीर रजा साहब जो कि किडनी स्पेशलिस्ट है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है मदनी जमीयत उलमा की जानिब से। और आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, इस क्षेत्र में जो किडनी की जो समस्याएं हैं वो कितनी है यहाँ पर, और उसका क्या निवारण आपके द्वारा किया जाता है? और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जमीयत उलमा अरशद मदनी, इनके तहत जो मदनी शिफा क्लिनिक का जो आज जो आयोजन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही नेक और अहम कदम लिया जा रहा है, क्योंकि आजकल अपने कौम के अंदर जो हेल्थ को थोड़ा नज़रअंदाज किया जाता है। और हेल्थ में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि पहले अगर अपने को पता चल जाए तो अपन उसकी रोकथाम कर सकते हैं। अब किडनी का बोला तो मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं किडनी की सारी सर्जरीज़ करता हूँ और बहुत कॉमन उसके अंदर है स्टोन सर्जरीज बहुत कॉमन होती है, प्रोस्टेट की सर्जरीज बहुत कॉमन होती हैं। तो इसके अंदर इस खान पान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है स्टोन के ऊपर, ठीक है। तो अगर खान पान पर ध्यान दिया जाए, स्पेशली पानी ज़्यादा पिया जाए, उससे किडनी की स्टोन के फॉर्मेशन को, इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर अपने को पता है तो जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो बहुत ज़्यादा किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। वो नहीं होना चाहिए। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बॉडी का वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन
करें, जिसकी वजह से सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। हम लोग देखते हैं जिन लोग की किडनी फेल हो जाती है उन लोगों को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, उनकी कंडीशन बहुत मिजरेबल रहती है। इसलिए जैसे ही अपने को पता चले जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। और किडनी की ज़्यादातर जो क्रोनिक रीनल फेलियर बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली वो शुगर बीपी के पेशेंट में ज़्यादा होता है, तो उन चीज़ों को बराबर कंट्रोल में रखना चाहिए। और ये बीमारी अपनी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, जिसके अंदर अपन ज़्यादा वर्जिश वगैरह नहीं करते हैं, वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। नहीं, लेकिन सर ठीक है। पानी पीने की वजह से भी किडनी स्टोन के प्रॉब्लम देखे गए हैं। तो पानी में कैल्शियम ज़्यादा होता है, डायरेक्ट मतलब वो किडनी पे असर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, पानी को ज़्यादा लेना चाहिए। जिन पेशेंट के अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन के ऑलरेडी चांसेस रहते हैं, वो पेशेंट अगर कम पानी पिएंगे तो सॉल्ट उसके अंदर घुल के निकल सकता है, सादी भाषा में कहूँ तो, जिससे कि उनके स्टोन बनने के इंसिडेंसेस को या छोटे इसमें निकलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए पानी, नींबू पानी, नारियल पानी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। साइट्रस फूड जो बोलते हैं, फ्रूट्स जो बोलते हैं, जैसे मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, अनानास हो गया, ये सब फायदेमंद होते हैं, जो मोस्ट कॉमन स्टोन फॉर्मेशन है उनके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता है तो उसका ट्रीटमेंट अपने करवा लेना चाहिए, स्पेशलिस्ट से मिलकर उसको जल्दी से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका सर मतलब आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में भी इलाज है? आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में भी इलाज है, हर एक पैथी में उसका इलाज है। अगर आपको पता चले तो ट्रीटमेंट कराना चाहिए, लेकिन उसके साथ में सोनोग्राफी या सीटी स्कैन करके उसके ऊपर एक ट्रैक रखना चाहिए कि ज़्यादा बढ़ तो नहीं रहा है, ये रुकावट करके किडनी को ख़राब तो नहीं कर रहा है। अगर ज़्यादा रुक रहा है, ख़राब कर रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकलवा लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।